दोस्तों, धन के देवता कुबेर का यह रहस्य आपकी सोच बदल देगा और आपके जीवन का तरीका बदल देगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े धनवान देवता कुबेर, जो धन और वैभव के प्रतीक हैं, उनके पास इतनी अपार संपत्ति आखिर कहां से आई? और क्या सच में वे गरीबों की मदद करते हैं? तो आइए एक रहस्य भरी कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करें कुबेर जी की धन संपत्ति का असली रहस्य क्या है। दोस्तों, यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि दया और करुणा कैसे आपके जीवन को बदल सकती है और आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। और इस वीडियो में एक राज यह भी बताया जाएगा कि आखिर कैसे लोगों को भगवान कुबेर अपने दर्शन देते हैं या उनकी सहायता करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी है एक गांव की। गांव के एक छोटे से घर में 3 बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उनकी माँ सुमति बेबसी में अपने बच्चों को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। पिछले 3 दिनों से उनके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। बच्चे अपनी माँ से खाना मांग रहे थे, लेकिन सुमति की आंखों में आंसू थे और बच्चों की ये भूख देखकर उसका दिल दर्द से भर गया और वह भगवान से विनती करने लगी कि हे भगवान, कहीं ना कहीं से उसे खाना मिल जाए। और अंततः सुमति ने तय किया कि वह कुछ खाने का इंतजाम करेगी। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और घर से बाहर निकल गई। गांव की गलियां सुनसान थी, हर दरवाजा बंद था और यह सब देखकर सुमति की हिम्मत टूटने लगी। उसका साहस धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन उसने अपने बच्चों की भूख को याद कर खुद को संभाला। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। और वह थक हार कर पास के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है। और तभी सीढ़ियों पर बैठी सुमति ने एक बूढ़े भिखारी को अपनी ओर आते देखा। और उस भिखारी की हालत भी बहुत खराब थी। कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थकावट से झुका हुआ था। भिखारी ने कांपती हुई आवाज में कहा, देवी, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? मैं कई दिनों से भूखा हूं। सुमति के पास केवल कुछ चंद सिक्के थे जो उसने अपने बच्चों के लिए बचा कर रखे थे। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर उन सिक्कों को भिखारी के हाथों में रख दिया और भिखारी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। तभी अचानक उस बूढ़े भिखारी के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला। सुमति घबरा गई और पीछे हट गई। उसकी आंखों के सामने जो भिखारी खड़ा था वह अब एक दिव्य रूप में बदल चुका था। और उस भिखारी ने अपने चतुर्भुज स्वरूप में कहा, मैं कोई साधारण भिखारी नहीं हूं, मैं स्वयं कुबेर हूं, धन का देवता। और यह सुनकर सुमति की आंखें आश्चर्य से फैल गई, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था या कभी कुछ सुना नहीं था। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुबेर ने अपनी एक अंगुली उठाई और आकाश की ओर इशारा किया। उसी क्षण वहां से स्वर्ण, अनाज और धन की वर्षा होने लगी। सुमति के घर में चारों ओर अनाज और धन भर गया। उसके बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। कुबेर ने सुमति को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी दया और करुणा ने मुझे प्रभावित किया। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की सहायता करता है, उसकी सहायता के लिए मैं सदैव तैयार रहता हूँ। सुमति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुबेर से कहा, हे देव, आपने मेरे बच्चों की भूख मिटाकर हमें नया जीवन दिया है। मैं आपका आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं कह पा रही हूँ। और भगवान कुबेर ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, ये सब
तुम्हारी करुणा का प्रतिफल है। तुमने अपनी जरूरतों को त्याग कर दूसरों की सहायता की, इसीलिए मैंने तुम्हारी सहायता की। दोस्तों, कुबेर ने आशीर्वाद देकर कहा, तुम्हारे घर में कभी भी धन और अनाज की कमी नहीं होगी। यह कहकर कुबेर अदृश्य हो गए, लेकिन सुमति और उसके बच्चों के जीवन में सुख और समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी केवल सुमति की नहीं है, यह हम सभी के लिए एक संदेश है। दया और करुणा का मार्ग अपनाने वाले लोग ही सच्चे धनवान होते हैं। भगवान कुबेर जी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है, और जो दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, और उनकी सहायता के लिए भगवान कुबेर स्वयं तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुबेर जी कौन थे और ये कैसे इतने धनवान बने और धन के देवता बने। दोस्तों, कुबेर धन के देवता और यक्षों के राजा माने जाते हैं। वे वैभव और संपन्नता के प्रतीक हैं। उनकी उत्पत्ति के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, और एक कथा के अनुसार वे ऋषि विश्वा और उनकी पत्नी इलाविला के पुत्र थे। कुबेर की तपस्या और उनके परिश्रम के कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें धन और संपदा का अधिपति बना दिया। दोस्तों, कुबेर के पास धन और संपत्ति का स्रोत उनके तप और देवताओं द्वारा दिया गया वरदान था। उनकी राजधानी अलकापुरी हिमालय के निकट थी, जहां उनके खजाने में अनंत संपदा थी। और दोस्तों, इनके बारे में बहुत सी कहानियां बताई जाती है। स्कंदन पुराण में भी एक कथा है जिसमें इनके बारे में बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुबेर अपनी दया और सहायता के लिए जाने जाते थे। वे उन लोगों को सहायता प्रदान करते थे जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग भगवान कुबेर की सच्चे मन से पूजा करते हैं, उन्हें मानते हैं और दानशीलता देते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, लोगों के प्रति दया दिखाते हैं, उन्हें कुबेर का आशीर्वाद जरूर मिलता है। दोस्तों, अब यहाँ पर यह सवाल हर किसी के मन में आता है कि आखिर भगवान कुबेर के पास इतनी धन संपत्ति आई कहाँ से। तो दोस्तों, कुबेर की संपत्ति का रहस्य उनकी अलकापुरी में छिपा है। यह स्थान हिमालय की गुफाओं में स्थित है, जो अब तक अन्वेषकों और पुरातत्वविदों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। क्योंकि आपने सुना होगा कि आज तक हिमालय की ज़्यादातर जगहों का हमें पता ही नहीं है कि वहाँ क्या है और किस तरह के जीव प्राणी रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कुबेर के खजाने में न केवल स्वर्ण और रत्न है, बल्कि वह असीमित आध्यात्मिक ऊर्जा का भी स्रोत माना जाता है। दोस्तों, कुबेर जी की पूजा विशेष रूप से तो धनतेरस और दीपावली के समय की जाती है, लेकिन अगर कोई अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर दिन पूजा करे तो यह भी सबसे बढ़िया उपाय है। उनकी पूजा से जीवन में समृद्धि और सुख और शांति का आगमन होता है। कुबेर की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को न केवल धन की पूजा करनी चाहिए, बल्कि दया, करुणा और निस्वार्थ भाव से सेवा के गुणों को भी अपनाना चाहिए। क्योंकि भगवान कुबेर ने स्वयं कहा है कि अगर आप किसी की मदद करेंगे, आपके मन में किसी के प्रति दया है, तो आपकी मदद मैं खुद करूँगा। तो दोस्तों, भगवान कुबेर जी से जुड़े कुछ रहस्य और कुछ बातें जो हमारे हिंदू पौराणिक शास्त्रों और ग्रंथों में बताई जाती है। दोस्तों, कुबेर जी की यह कहानी सिर्फ धन और संपत्ति की नहीं है, बल्कि जीवन में दया और करुणा की महत्ता की है। अगर हम अपने जीवन में दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे तो कुबेर की कृपा हम पर भी बरस सकती है। तो आइए इस सीख को अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और मदद की शुरुआत हम ही से करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की मेहनत साकार हो सकती है। हरे कृष्णा।